रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो इव कोऽपि चन्द्रश्रवत्र वन्दति। और श्री गुरु महाराज की जय, निरंजन देव गुरु महाराज की जय, कुमार स्वामी महाराज की जय, अस्कंद स्वामी महाराज की जय, सदानंद स्वामी महाराज की जय, सेनापति देव की जय। परम श्रद्धेय कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, सभी प्रभु प्रेमी भक्त जनों, बहुत ही सुंदर भगवान की कथा सत्संग। जब हमारे अनेकों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तो तब हमको भगवान के भजन में मन लगता है। और जब भगवान के भजन में मन लगने लगे तो समझ लो कल्याण होने वाला है। यह कह रहे हैं वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर तत्पश्चात योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं। यदि कोई योग में पथ भ्रष्ट हो जाए, अर्जुन पूछते हैं क्या उनका विनाश हो जाता है? भगवान कह रहे हैं नहीं, वैराग्यवान जो पुरुष होते हैं वो उन लोगों में ने जाकर ज्ञानवान योग्य के कुल में घर में जन्म लेते हैं। परंतु इस प्रकार जो जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। अच्छे कुल में, अच्छी जगह में, अच्छे देश में, अच्छे प्रांत में, अच्छी जाति में तो जन्म जो है कह रहे हैं दुर्लभ है। अर्थात बहुत बुद्धि से बड़ी मुश्किल से ऐसा जन्म मिलता है। तो वहां उसमें पहले से शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरु नंदन, उनके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि को लिए पहले से ही बढ़कर के प्रयत्न करता है। कई बार देखने में आता है किसी किसी जीवात्मा का, मनुष्य का ऐसे ऊंचे घर में जन्म होता है तो कई बार एक दूसरे के भाग्य को देख के लोग कहीं जलते भी हैं कि देखो ये कितने अच्छे कुल में जन्म लिया और जन्म लेते इसको सब कुछ प्राप्त हो रहा है? अच्छा घर है। कहीं कहीं तो आपने देखा होगा कुत्ते भी बेड पे बैठे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास मखमली चादर नीचे बिछी हुई है। वास्तव में उसके जो पूर्व जन्म के कर्म है संस्कार रूप में उस कुत्ते के भी वो साथ चल रहे हैं। एक वो कुत्ता है जो गलियों में मारा मारा फिरता है और सुबह शाम 2 रोटी का टुकड़ा भी ढूंढते ढूंढते पिटते रहता है, गाली देता है, गाली खाता है और भोंकते रहता है। और एक वो कुत्ता है जो घर के अंदर श्रीमान के, किसी के विद्वान के, ज्ञानवान के या राजा के या मंत्री के घर में बैठा है और बढ़िया फर्स्ट क्लास सोफे पे बैठा हुआ है। बढ़िया से बढ़िया उसके लिए खाने का इंतजाम हो रहा है। एक एक नौकर उसके लिए सेवा में, कोई उसके हाथ पैर दबा रहा है, कोई उसको नहला रहा है,
सुंदर साबुन शैम्पू से नहलाते हैं और सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया मनपसंद का भोजन भी कराते हैं उसको। एक वो भी कुत्ता है। वास्तव में हमारे जो कर्म है संस्कार रूप में एक एक नहीं कई कई जन्मों के संस्कार रूप में वो साथ चलते हैं और उसके फलस्वरूप ही हमको श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है और समृद्धिभूत तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों का और फल को उल्लंघन कर जाता है, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार रूप से इसी जन्म में समृद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। बड़े ध्यान से और समझने वाली बात है क्या, परंतु प्रयत्नशील और प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला आवत जावत रस्सी के सिर पर पड़े निशान, करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुझान। जैसे अभ्यास करते करते यहाँ पे वो इसका बता रहे हैं कि एक रस्सी जो है कुएं पे जब जल भरते हैं तो रस्सी आती जाती रहती है, तो वहीं पे कुएं को भी वहां पे हमने भी देखा है, पहले कुएं से पानी भरते थे तो वहां निशान डाल देती थी और बहुत गहरा गहरा कह रहे। इसी तरह से जो प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करते हैं तो वे योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कार रूप से इसी जन्म में सिद्ध होकर जो पिछले जन्म के संस्कार वो भी उसके साथ में चल रहे हैं, तो अनेक जन्मों के क्योंकि संस्कार रूप से इसी जन्म में प्रसिद्ध होकर सिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो जब अच्छे घर में जन्म लेते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो उसका कभी नाश नहीं होता है। योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है और शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। पहले योगी सबसे श्रेष्ठ है। कैसे? योगी तपस्या से जो तपस्या जो भी कोई करता है अपने लिए करता है तो कह रहे उससे भी श्रेष्ठ है। और शास्त्र विज्ञानियों से भी जो बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता है हमेशा पूजा पाठ करते रहते हैं, कह रहे एक योगी उनसे भी श्रेष्ठ माना जाता है। और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। सकाम जो इच्छा रखकर कर्म करते हैं तो उनसे भी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो जा। बोलो भगवत सुकर्मान की जाए। भगवान कह रहे अर्जुन सब चक्कर छोड़ दे, अब तू तो बस योगी हो जा। और संपूर्ण योगों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है क्या कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा मान्य है। अर्थात भगवान कह रहे सब कुछ छोड़ करके इधर उधर का जो भी कुछ है और बस मेरे चरणों में लग जा, मेरे चरणों में ध्यान लगा करके कह रहे संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान, श्रद्धा इसमें विशेष है, श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। कह रहे हैं श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है। वो इधर उधर के सब ध्यान छोड़ छाड़ करके कर्म सब कुछ करता है, संसार में रहते सब कुछ करता है,
लेकिन ध्यान कहाँ? भगवान के चरणों में रहता है। अर्थात ऐसा जो योगी है वो मुझे प्राप्त कर लेता है और वही मेरे को सबसे ज्यादा मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। कह रहे परम श्रेष्ठ मान्य है, सबसे ज्यादा वही मान्य है। तो इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के और भगवान का भजन करो। तो भगवान का भजन करने से सबसे सरल उपाय है, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। क्या? बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन उमा सहित जी जपे है पुरारी, उमा सहित श्री राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण ताकर नाम भरत अस होई, ताकर श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो मैं दिन राति, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। आकाशाय यमिता गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति, केशवं कलेशनाशाय दुःखनाशाय माधव, श्रीहरि पापनाशाय गोविन्दा मोक्षदायकं। मंत्र सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देव निरंजनं, गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यमेकं परं पदम्, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कर्म भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर, रक्ष रक्ष महेश्वर, रक्ष रक्ष महेश्वर। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पांजलि यथा कारुं भवानी च पुष्पांजलि में आदतम ग्रहणाम प्रवीश्वरम। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।